हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक स्टोरी के थ्रू एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको अपने आप से ही देना है। तो स्टोरी कुछ ऐसे है। मान लो आप किसी मॉल या फिर सुपरमार्केट जा रहे हो और तभी वहां आपके सामने दो लग्जरीज गाड़ी आकर रुकती है। पहली गाड़ी है रोल्स रॉयस की टॉप मॉडल और दूसरी है बुगाटी की स्पोर्ट्स कार। आप देखते हो पहली गाड़ी में से ड्राइवर निकलता है और बड़े डिसिप्लिन के साथ गाड़ी का गेट खोलता है। आप उस व्यक्ति को देखने के लिए पूरे एक्साइटेड रहते हो कि आखिर कौन है जिसके पास इतनी महंगी गाड़ी है। और तभी उस गाड़ी का ड्राइवर कार में बैठे शख्स को अपने हाथों के सहारे बाहर निकालता है। तो आप तभी देखते हो वो तो एक लाठी पकड़े बहुत बूढ़ा इंसान है। तो उस टाइम पर आपके मन में एक पॉइंट सेट हो जाता है कि एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी कमाने के बाद ही अमीर बन पाता है। फिर आपकी मेंटेलिटी दूसरी गाड़ी की तरफ भी यही रहती है। पर जब आप देखते हो कि उस स्पोर्ट्स कार में से एक 26 से 30 साल के बीच की उम्र का लड़का निकलता है बड़े स्टाइल के साथ, तो आपका उस पहली गाड़ी से निकले बूढ़े व्यक्ति के प्रति जो माइंडसेट था वो चेंज हो जाता है। नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर इतनी कम उम्र में वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे है। फिर आपके मन में दो थॉट्स आते हैं कि या तो उस लड़के के पास बहुत सारा पैसा है उसके बाप के थ्रू, या फिर उसने अपनी मेहनत और स्मार्ट वर्क से अपने आप को इतनी कम उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री कर लिया है। तो दोस्तों इस स्टोरी में यही वो क्वेश्चन है, क्या आप बुढ़ापे में अमीर होना चाहते हो या फिर अपनी जवानी में ही स्मार्ट वर्क करके अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। ऑफ कोर्स सबने अपना आंसर दे ही दिया होगा। हर कोई जवानी में ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि वो पूरी जिंदगी बस काम ही करता रहे और वो उस टाइम पर जाकर अमीर हो। तो दोस्तों एमजे डिमार्को की लिखी बुक द मिलियनेयर्स फास्ट लेन में हम ऐसे ही 3 रास्तों के बारे में बात करेंगे जिन रास्तों से जवानी में ही फाइनेंशियली फ्री होया जा सकता है और आपको ये समझ आएगा कि बुढ़ापे में अमीर होने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के पॉइंट पर आते हैं। ऑथर कहते हैं कई बार हम सुनते हैं कि एक कम उम्र के लड़के ने अपनी कंपनी 50 करोड़ में बेची। जैसा आपने सुना होगा MBA चाय वाले के बारे में या फिर चाय सुट्टा बार के बारे में, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इन्होंने अपनी कंपनी को बेसिकली बेचा नहीं है, बट 50 करोड़ से भी कई ज़्यादा की इनकी कंपनी की वैल्यू है आज के टाइम में। बट सब लोग इनकी चर्चा और तारीफ तो करते हैं, पर इसके पीछे की कड़ी मेहनत को कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि इन्होंने दिन रात बिना रुके बिना आराम किए अपना कितना समय और एनर्जी उस काम में दी होगी। क्योंकि जब किसी को सक्सेस मिलती है तो हर किसी की नज़र उस पर होती है, बट उस सक्सेस के पीछे की लंबी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं जानता। ऑथर हमें अमीर बनने के 3 रास्ते हमें रोड मैप के रूप में समझाने की कोशिश करता है। वो 3 रोड मैप कुछ इस तरह है। नंबर 1 द साइड वॉक रोड मैप, नंबर 2 द स्लो लैन रोड मैप और नंबर 3 द फास्ट लैन रोड मैप। तो हम पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, द साइड वॉक रोड मैप। साइड वॉक रोड मैप जो आपको पैसे की तंगी और गरीबी की तरफ ले जाता है। इसे फॉलो करने वाले लोग साइड वॉकर कहलाते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियली प्लान नहीं बनाते। वे अपनी इनकम को अपने रोज के खर्चों और कई बार फिजूल खर्चों में उठा देते हैं। वे अपने आने वाले कल के लिए कुछ भी प्लान नहीं करते और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर ही सरवाइव करना पड़ता है। इसीलिए डिसिप्लिन की कमी और खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ये साइड वॉकर का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। असल में साइड वॉकर भी 2 तरह के होते हैं। पहला इनकम पुअर साइड वॉकर। ये वे लोग होते हैं जिनके पास इनकम का सही सोर्स है। ये एक मिडिल क्लास लोग होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर के लिए पैसा नहीं बचाते और सारा पैसा ऐशो आराम और शो ऑफ में बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों को ठोकर लगने पर अपने आप को संभालने तक का मौका नहीं मिलता है। दूसरा इनकम रिच साइड वॉकर। ये वे लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, जैसे बड़े बड़े फेमस एक्टर्स, म्यूजिशियंस। इनको अपने लुक्स का बड़ा फिक्र रहता है। ये अपनी लुक, अपनी गाड़ी, अपना बड़ा घर को मेंटेन रखने में इतना खर्चा कर देते हैं जितना ये कमाते भी नहीं है। ऐसे लोग भी ठोकर खाने पर अपने आप को संभाल ही नहीं पाते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, द स्लो लैन रोड मैप। स्लो लैन रोड मैप वाले लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उसे ना दोहराने की सोच रखते हैं। ये लोग अपने अच्छे फ्यूचर के लिए अपने आज को सेक्रीफाइस कर देते हैं। ऐसे लोग दिन रात मेहनत करके अपने आने वाले कल के लिए पैसा बचाते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पैसों का मुझे तो जवानी में लिया जाता है, जब हम सब में उमंग और इच्छा दोनों होती है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो इतने पैसों का क्या करेंगे, जिस पैसों को आप डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट के अलावा कहाँ खर्च कर पाओगे, और लाइफ का क्या पता कि कब खत्म हो जाए। तो असल में पैसों का मजा एक इंसान जवानी में ही ले सकता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 यानी कि बिल्कुल लास्ट, द फास्ट लैन रोड मैप। साइड वॉक और स्लो लैन दोनों ही रोड मैप में आपको या तो अपनी जवानी
या रिटायरमेंट के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन दोनों को बचाने का एक रास्ता है जो है फास्ट लैन रोड मैप, जिसमें आप अपनी जवानी और बुढ़ापे दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप छोटी उम्र में ही करोड़पति बन सकते हैं, बिलियनियर बन सकते हैं। बट आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलने वाला, आपको मेहनत तो करनी ही होगी। बस फर्क इतना है कि आपको अमीर बनने तक, बुढ़ापे तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आइए इसे इस कहानी से समझते हैं। दो दोस्त होते हैं, वो अपना स्कूल पूरा करने के बाद अपना करियर डिसाइड करते हैं। समझाने के लिए थोड़ा आसान हो इसलिए हम दोनों को एक एक नाम दे देते हैं। एक का नाम है रोहित और एक का नाम है विकास। तो जो रोहित होता है वो अपना करियर एक लॉयर के रूप में चूज करता है। वो अपनी लॉ की डिग्री लेकर एक जॉब करने लग जाता है और वहीं विकास कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। अब जब ये दोनों अपनी 30 साल की उम्र में आते हैं तो इस जगह रोहित अभी तक 9 to 5 वाली नौकरी करके बोर हो चुका था और इस लालच में कि कब मुझे प्रमोशन मिलेगा या फिर कब मेरी रिटायरमेंट होगी और कब मैं जाकर अमीर होऊंगा, वो वहां नौकरी कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ विकास अपनी 30 साल की उम्र में पैसे बचाकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके और स्मार्ट वर्क से आज करोड़ों का मालिक बन चुका था और जवानी में ही फाइनेंशियली फ्री हो चुका था। यहाँ पर रोहित स्लो लेन को फॉलो करता है और विकास ने फास्ट लेन का रास्ता चूज किया। रोहित ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की, बट विकास ने बड़ी अकलबंदी से सक्सेस हासिल की। विकास कम उम्र में ही रिटायर हो गया था और अब वो अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद ले सकता था। तो दोस्तों यही वो 3 रास्ते हैं जिनको अगर आप सोच समझकर चूज करते हो तो आप डेफिनेटली अमीर बन सकते हो। लेकिन ऑथर ने हमें इस बुक में यही समझाने की कोशिश की है, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज करोगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।